बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रंच टाइम में मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल ज़रार खलिश। दोस्तों, ये हमने नात में खूबी कमाल देखी है, ये हमने नात में खूबी कमाल देखी है कि जब पढ़ी है तबीयत बहाल देखी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज हम रबीउल अव्वल का इस बाबरकत महीने का आगाज़ हो रहा है और हम इसकी एक महफ़िल सजा रहे हैं। ये नबी की नात पढ़ने का जो अमल है, ये अज़ल से जारी है और अबद तक जारी रहेगा। अल्लाह ने अपने हर नबी को ये मैसेज दिया, ये पैगाम दिया कि मेरा एक नबी सबसे आखिर में आएगा तो तुम उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करो। हर नबी ने बयान की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हम देखते हैं कि हस्सान बिन साबित से लेकर जितने सहाबा कराम मौजूद थे, वो हर वक्त आपका विर्द करते रहते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से लेकर तमाम सहाबियात भी जितनी थीं, उम्मुल मोमिनीन जितनी थीं, वो सब आपका ज़िक्र किया करती थीं, सब आपके बारे में बात किया करते थे। इसलिए उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये सिलसिला जारी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। इंशाअल्लाह हमारी उम्मीद यही है कि हम अपनी भी हिस्सा इसमें डाल सकें। हमारी कोशिश यही होती है इस्लाम चैनल उर्दू की कि जब भी कोई ऐसे मौक़े आएँ, जब भी कोई ऐसे अदवार आएँ, उसमें ज़रूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ख़ुसूसी प्रोग्राम पेश करें। आज की भी महफ़िल इसी हवाले से मुरतब की गई है। हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने बिलाशुबा पिछले कई दिहाइयों से नात के हवाले से अपना भरपूर हिस्सा डाला है। जब उनको शायरी की तरफ रग़बत थी तो उन्होंने शेर व शायरी में तो अपना हिस्सा डाला, लेकिन उसमें भी नात को अपना मौजू बनाया। उनकी 3 किताबें अब तक मुकम्मल हो चुकी हैं, जो हमारे पास इस वक्त उनकी तफ़सीलात मौजूद हैं। और वो उसमें ख़ज़ीना नूर पहली किताब आई, फिर आई ख़ज़ीना रहमत और फिर आई साहिबान करम। इसके अलावा उन्होंने एक और बहुत ज़बरदस्त किताब जो हमारे बिल्कुल सामने यहाँ रखी हुई भी है, ये उन्होंने एक मुरतब की बरतानिया की जो नात की रिवायत है उसके हवाले से जितने भी शौरा कराम बरतानिया में मौजूद थे या हैं, इंशाअल्लाह आइंदा भी रहेंगे, उन सब के हवाले से अपनी तफ़सीलात इसमें ज़रूर लिखी, उनकी नातों को इसमें मुरतब किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी फ़ख्र हासिल है, मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि मेरी नात भी इस किताब में मौजूद है। अभी पिछले दिनों इन्होंने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस भी हुई और काफ़ी अच्छा उसमें भी नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बहुत काम हुआ। हमारे दरमियान लीड्स से बराह रास्त मौजूद हैं मोहतरमा समिया नाज़ साहिबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आपने इस पहर मुझे मदऊ किया है। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, जज़ाकल्लाह खैर। और बज़्म सुख़न और इस्लाम चैनल की मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ और जी, ममनून हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आपने वक्त निकाला। अमूमन ये ज़ाहिर है एक ऐसा दौर होता है, सुबह-सुबह का वक्त बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए, ख़वातीन के लिए बहुत से काम होते हैं, जी, बिल्कुल लेकिन आपने ऐसे ही वक्त निकाला ऐसे है, ही। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा समिया, हम जी। आपसे बात करेंगे, ज़ाहिर है नात पे तो डेफ़िनेटली हम बात करेंगे, आपकी इस काविश पे भी बात करेंगे, लेकिन अगर अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि समिया नाज़ कौन है? शख्सियत के हवाले से अगर आप कुछ मुख्तसर बयान करें, 3-4 अल्फाज में आप ये बयान करने की कोशिश करेंगे, समिया नाज़ कौन है? एक शायरा है, एक ज़ाहिर है घरेलू ख़ातून है, एक सोशल वर्कर है, एक माशरे में अपना हिस्सा डालती ख़ातून है, या नात की अलमबरदार है, नात कहने की, नात के फ़रोग़ के लिए? ज़ाहिर है ये सारे आपके अवामिल हैं, इन तमाम कैटेगरीज़ में आप कहीं न कहीं सूट करती हैं। आप अपने आप को कहाँ देखती हैं और क्या कहेंगी अपने बारे में? बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत सवाल है आज के इस पहर के। माशाल्लाह से जो मेरा हवाला है वो नात है, हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने हमेशा इसी कैटेगरी में खुद को देखा है, उसमें ढालने की कोशिश भी की है। और जैसे कि सारे मेरे रोल्स हैं, माँ का रोल है, बेटी का रोल है, बीवी का रोल है, तो इनमें भी मैंने यही कोशिशें की हैं। और वैसे भी माशाल्लाह अगर देखा जाए तो एक जो औरत है, वो पूरे घर को क्या, एक पूरे माशरे को सँभालने वाली बेशक। होती है। तो हुँ, मैंने भी इसमें ये कोशिश की है और नात के हवालों से भी बड़ी कोशिश की है। अपने बच्चों तक ये नात, ये उर्दू ज़बान मैंने मुंतकिल करने की कोशिश की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं काफ़ी कामयाब भी हुई हूँ। मैं यही कहूँगी कि एक औरत के बहुत सारे रोल्स तो होते हैं, लेकिन उसको उनको सँभालना, उनको लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं अपने आप को एक नात गो शायरा की शक्ल में ज़रूर देखती तो हूँ, हुँ, लेकिन उसको मैं ढालने की कोशिश करती हूँ कि ये मुंतकिल हो जाए, मेरे तक ना रहे। तो सही। मेरी ये कोशिशें जारी हैं।
اور सदा जारी रहेंगी, नात मेरा हवाला रहेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी जी, बात की आपने। बहन, आपने माशाल्लाह 3 किताबें आपकी आई हैं, ख़ज़ीना नूर, ख़ज़ीना रहमत और साहिबान करम। जी, लेकिन इससे बहुत पहले नात जी। का एक सफ़र शुरू हुआ होगा, नात कहना, नात पढ़ना, नात की तरफ रग़बत रखना। तो ये कैसे हुआ? ये बचपन से हुआ या आपको कोई एक ऐसा मोड़ आया, कोई खूबसूरत सुहाना मोड़ आया जब आप नात की तरफ मुड़ गई? क्योंकि शेर कहने की जो ताल्लुक़ होता है वो तो इंसान के अंदर होता है पैदाइशी तौर पे। जी, शायर जी। या तो होता है या नहीं होता, लेकिन वो अपनी समत का ऐसे ही है। तयन करता है कि मुझे नात कहनी है, गज़ल कहनी है, नज़्म कहनी है, या ये सब मिला-जुला रुझान रखना है। ये कैसे हुआ? मेरा असल में रुझान तो था शायरी की तरफ, जी। लेकिन काफ़ी सूफियाना शायरी हो जाती थी जब मैंने कॉलेज में शायरी लिखना शुरू की। बेसिकली मेरे वालिद साहब जो हैं वो भी शायर थे, पंजाबी में शायरी करते थे, क्योंकि हमारा ताल्लुक जो है वो जेहलम से है, सराय अच्छा। आलमगीर से। और मेरे वालिद साहब जो है उर्दू में भी शायरी करते थे, लेकिन पंजाबी में भी लिखते थे। तो ये शायद मैं तो ये भी कहूँगी कि जैसे जीन में चला जाता है। हुँ, लेकिन मेरे अंदर ये थी कि मैं कुछ नात वग़ैरह लिखूँ। हुँ, मुझे याद है कि जब मैं नात लिखने की कोशिश करती थी तो लफ्ज़ तो जोड़ लेती थी, लेकिन हुँ, मुझे वो तसल्ली नहीं होती थी, वो सुकून नहीं मिलता था जैसे कि नात का हक है। हुँ, तो फिर मैंने 3 साल तक कुछ भी नहीं लिखा। मैंने अल्लाह से ये दुआ की कि मालिक, अगर तो मैं नात लिख सकूँ, तो मुझे इजाज़त मिल जाए, अगर मैं हुँ। नात ना लिख सकूँ तो मुझे शायरी नहीं करनी। तो सही। 3 साल तक मैंने कुछ नहीं लिखा, अपने आप पे ज़ब्त रखा, सब्र किया, तो अल्लाह करीम ने ये करम किया कि मैंने 1994 में पहली नात लिखी। अच्छा। जो कि मेरी किताब ख़ज़ीन नूर में मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी मैंने इतनी ज़्यादा नातें नहीं कहीं, बहुत कम-कम नात कहती थी, और फिर मुझे ये डर होता था कि जो मैं लिख रही हूँ शायद वो काबिल कबूल नहीं है किसी को दिखाने के ना। हुँ, तो बहुत अरसा तक मैं बहुत कम-कम नातें लिखती थी, कोशिश करती रहती थी। लेकिन जब मैं हज के लिए गई हूँ 2004 में, तो मेरे साथ, आप यकीन करें, मेरे साथ 15 से 16 नातें थी, इससे ज़्यादा अच्छा। नातें मेरे पास नहीं थी। हुँ, और वो मैं बारगाह नबवी में ले गई, वहाँ पे मैंने दुआ की कि मालिक, मैंने ये नातें लिखी हैं और नबी पाक के दरबार में हाज़िर हुई हूँ, तो मुझे और अता हो। तो हुँ, उसके बाद जब मैं वापस आई हूँ, तो यकीन करें कि एक सिलसिला था नातों का, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जी, तो 2007 में मेरी किताब आ गई थी, ख़ज़ीना नूर। मैं समझती हूँ बहुत इब्तदाइया वो नाते हैं मेरी, एक मेरी कोशिश थी। हुँ, मैं अभी भी समझती हूँ कि मैं एक तालिबा की हैसियत से अभी भी नहीं लिख सकती हूँ, अभी भी मैं दुआ करती हूँ, बिल्कुल। क्योंकि आपका कलम जो है वो लिख नहीं सकता, ये अता की बात है, अगर अल्लाह करीम करम करे तो ही कुछ अता होता है। बेशक, बेशक। तो कोशिश कोशिश रहती है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मतलब देखिए, तो हम शेर कहते हैं, ज़ाहिर है हम भी कुछ थोड़ी बहुत लिखने की कोशिश करते हैं। तो जी, शायरी तो ज़ाहिर है क़ल्बी कैफ़ियत का नाम तो होती है, लेकिन खूबसूरत बिल्कुल, अल्फ़ाज़ भी होते हैं, जी, दरोबस्त भी होता है, चुनाव भी होता है। बिल्कुल, ये जी, नात लिखने के हवाले से क़ल्बी कैफ़ियत तो डेफ़िनेटली होनी चाहिए। ज़ाहिर है किसी भी तख़लीक़ के लिए भी क़ल्बी कैफ़ियत की ज़रूरत होती है। लेकिन वो जो जी, एक रिश्ता, वो जो मोहब्बत, वो जो ख़ुलूस है, वो कितना जी, कुछ जी। इसके अंदर करना पड़ता है नात कहने के लिए? वो तो आपको नबी पाक सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम से मोहब्बत रखनी चाहिए, दरूद सलाम पढ़ना चाहिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का मुताला करना चाहिए। यानी ये कैफ़ियत ऐसे ही पैदा नहीं हो जाती हैं, इनके लिए आपको बहुत सारी मेहनत भी करनी चाहिए। हुँ, नात के लिए अल्फ़ाज़ जोड़ना और उसमें शेरी तख्लीक लाना, ये इससे ऊपर की बात है। यानी आप शेर तो तख्लीक कर लेते हैं, लेकिन हुँ, उसके अंदर जो कैफ़ियत होती है, वो कैसे तख्लीक की जाए? सही। तो मैं तो ये समझती हूँ कि आपकी निस्बतें जो हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो बड़ी भी होनी चाहिए। वाह! तो सुभान अल्लाह। वो बढ़ती हैं जब आप दरूद सलाम पढ़ते हैं। हुँ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का मुताला करते हैं, सुन्नत रसूल पर चलते हैं, तो अपनी ज़िंदगी को जो है वो ढालना पड़ता है, सही। मेरे जी। बिल्कुल। अच्छा, समिया नाज़, आप खड़ी हैं, दर रसूल पे खड़ी हैं, रोज़ा रसूल पे हाज़िरी हो रही है, कैफ़ियत है, एक वजद का आलम है।
जी, قلبی کیفیت بھی ظاہر ہے بڑی منور ہوتی ہے، ہر شخص کی ہوتی ہے، تو پھر ایک بے سمیہ ناز جو شاعرہ ہے اس کی کیا کیفیت تھی اس وقت جب پہلی دفعہ آپ نے دیکھا، اور آپ کے اوپر کیا عالم تھی؟ کچھ اشعار آپ پہلے کہہ چکی تھیں، کچھ وہاں کہہ رہی ہوں گی، اس کو کچھ کیفیت کو بیان کیجئے۔ وہ کیفیات بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے میرے صحیح اندر صحیح ابھی بات بھی، ہے۔ کیونکہ جب ہم وہاں پہنچتے ہیں نا تو یقین کریں کہ بس آنسوؤں کی لڑی ہوتی ہے اللہ اور کچھ نہیں۔ ہاں جی، آنسوؤں کی لڑی ہوتی ہے اور درود و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بیان کچھ نہیں کر پاتے۔ میں نے یہ دیکھا ہے خود کو، میں بیان نہیں کر پاتی وہاں پہ، میری زبان جو ہے وہ جیسے خاموش ہوتی ہے، آنسو چل رہے ہوتے ہیں لیکن زبان خاموش ہوتی ہے، یہ ہمیشہ ہوتا ہے میرے ساتھ، ہوں۔ بس یہی کیفیت رہتی ہے میری۔ تو اس اور حوالے میں سے نے مطلب ظاہر ہے آپ نے کچھ نعت بھی کہی ہوگی، ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین تک آپ کی نعتیں بھی تھوڑے تھوڑے وقفے سے پہنچتی رہیں، تو وہ جو انشاءاللہ کیفیت ہوتی ہے، قلبی کیفیت ہوتی ہے، نعت کا جو ایک رویہ ہوتا ہے، اندر سے انسان کی پکار ہوتی ہے، اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی انسان کوئی شاعر خود سے شعر نہیں کہہ پاتا، اللہ ہی بے کہلواتا ہے اس سے۔ ایسے تو کچھ جی ارشاد جی اگر ہو بارگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ جی بے شک، میں میرے سامنے ایک دم سے جو نکل آئی ہے وہی پڑھنا چاہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرم کا جب ہو اشارہ درود پڑھتی ہوں، واہ، کرم کا جب ہو اشارہ درود پڑھتی ہوں، بنا کے جاں کا وظیفہ درود پڑھتی سبحان ہوں، اللہ۔ بنا کے جاں کا وظیفہ درود پڑھتی ہوں، کبھی جو صورت حالات سے میں گھبراؤں، ہوں، کبھی جو صورت حالات سے میں گھبراؤں، بنا کے ان کو سہارا درود پڑھتی اللہ ہوں، اکبر، سبحان اللہ۔ بنا کے ان کو سہارا درود پڑھتی ہوں، دعائیں یوں نہیں ہوتی کبھی بھی رد میری، واہ، دعائیں یوں نہیں ہوتی کبھی بھی رد میری، میں دے کے ان کا وسیلہ درود پڑھتی ہوں، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میں دے کے ان کا ان کا وسیلہ وسیلہ درود درود پڑھتی پڑھتی ہوں، ہوں، میرے بھی دل سے چھٹے تیرگی زمانے کی، میرے بھی دل میرے سے۔ بھی میرے بھی دل سے چھٹے تیرگی زمانے کی، بنے اندھیرے اجالا درود پڑھتی ہوں، واہ، سبحان بنے اللہ۔ اندھیرے اجالا درود درود پڑھتی پڑھتی ہوں، ہوں۔ حریم ناز میں ہو جائے گا قبول درود، ہوں، حریم ناز میں ہو جائے گا قبول درود، اسی لیے میں وہ پیارا درود پڑھتی ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسی جزاک خوبصورت اللہ آپ نے خیر۔ نعت پیش کی ہے، ظاہر ہے قلبی واردات ہوتی ہے، یہ دل پہ گزرتی ہے، جو انسان نعت پڑھتا ہے یا نعت کہتا ہے، نعت کے لیے شعر کہتا ہے۔ الحمدللہ اچھا، آپ الحمدللہ۔ بڑا ایک بہت باریک سا رشتہ ہوتا ہے نعت اور حمد کے بیچ میں، اور جی جی بالکل، غلو کا پہلو بہت ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں کہ جی لوگ بالکل۔ کہیں اس طرف بڑھ جاتے ہیں، تو آپ حمد اور نعت، کیونکہ آپ نے حمدیں بھی کہی ہیں، تو حمد اور نعت کے بیچ میں کیسے فرق رکھتی ہیں اور کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح، کہاں تک ہماری حدود ہیں، کس طرح تک اس کو جانا چاہیے؟ جہاں تک حمد کا تعلق ہے میں نے بہت کم لکھی ہیں لیکن لکھی ہیں الحمدللہ، اور میرے لیے حمد کہنا بہت مشکل رہا ہے، حالانکہ سب لوگ کہتے ہیں کہ حمد لکھنا بڑا آسان ہے، ہوں، میں کہتی ہوں کہ اللہ کے لیے کچھ لکھنا، وہ جو پوری کائنات کا مالک ہے، دو جہانوں کا مالک ہے، اس کے لیے میرے لیے ذرا لکھنا مشکل ہو جائے، لیکن جہاں تک نعت کا تعلق ہے تو وہ غلو سے پاک ہونی چاہیے، کیونکہ جو مرتبہ میرے رب تعالیٰ کا ہے ہوں، وہ تو کل کائنات کا مالک ہے، تو اگر آپ نعت لکھ رہے ہیں تو آپ کو نعت تلوار پہ چلنے کا نام، تلوار کی دھار پہ چلنے کا بے نام شک، ہے، بے شک۔ تو آپ ایک ذرا سا اونچ نیچ ہو جاتی ہے نعت لکھنے میں تو آپ کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں، ہوں، سارے کا سارے مال نامہ خالی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ محبوب خدا ہیں، ہوں، نہ تو آپ ان کو کسی درجے سے کم رکھ سکتے ہیں، نہ آپ ان کے درجے کو اوپر بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کریم کا جو درجہ ہے وہ تو میرے رب تعالیٰ کو ہی سوٹ کرتا ہے، جی، تو ہمیں چاہیے کہ ان بٹوین جو نعت کا معاملہ ہے اس کو بڑے احسن طریقے سے آپ جو بھی لکھنا چاہ رہے ہیں اس کو بڑی میں تو کہتی ہوں کہ آپ کو اس وقت اپنے آپ کو ہوش میں رکھ کے لکھنا چاہیے، بے آپ شک۔ اس وقت بے ہوش مت ہوں، ہوں، کیونکہ کچھ لوگوں کی میں آپ مدہوش نعتیں، ضرور ہو سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے سرشار نبی ہیں آپ محبت جی وہ میں، تو لیکن آپ کیفیات کی بات ہے، بالکل۔ جی بالکل، اچھا، لیکن اس میں بھی جی جی،
उसमें भी ये है कि आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जब आप हाज़िर हैं, हाज़िरी पेश कर रहे हैं नात की सूरत में, तो आपको वहाँ पे भी तो अदब को हर लहज़ा मलूज़ ख़ातिर महलूज़ रखना है, बिल्कुल। जी, मलूज़ ख़ातिर रखना है और ऐसा तो हो नहीं सकता कि वहाँ पे बेअदबी हो जाए। तो सही। नात लिखते हुए भी अदब का जो तकाज़ा है, अदब पहला करीना है नात कहने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, अच्छा, जी, हमने अमूमन ये देखा है, अमूमन मतलब बहुत तारीख़ में बहुत से नाम हैं, बहुत लोग हैं, ख़वातीन जी, शोरा जो नात कह रही हैं। लेकिन बरतानिया जैसे माहौल माशरे में रहते हुए, जहाँ वैसे भी उर्दू के हवाले जी, से बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, मसाइल हैं, अंग्रेज़ी का मुल्क है, ज़ाहिर है अंग्रेज़ी का दौरा जी, है। जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। आप लोगों ने, ख़ास तौर पे आपकी तंज़ीम यॉर्कशायर अदबी फ़ोरम ने एक बहुत बड़ा जी, जी, काम किया हुआ है, उर्दू को ज़िंदा रखा हुआ है बरतानिया में। बेशक, तो बेशक। यहाँ रहते हुए पहले तो अपनी ज़रा यॉर्कशायर अदबी फ़ोरम के हवाले से भी थोड़ी-सी रोशनी डालिएगा। आपकी नात कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मुशायरे होते हैं, हर फ़ोरम पे आप उर्दू के हवाले से काम कर रहे हैं। तो ये इस पर थोड़ी-सी रोशनी डालिएगा। और एक ख़ातून होते हुए नात कहना कैसे आपने इस सफ़र को चुना, और मुश्किल नहीं था ये? नात कहना मुझे मुश्किल तो बहुत लगा। ऐसा हुँ, कैसे हो सकता है कि ये अ, जो नात है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत, हुँ, उसे कहना आसान नहीं है। लेकिन मैंने आपको एक उसका वो जो फ़ॉर्मूला होता है ना जी। कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी निस्बत को बहाल कीजिए। हुँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कीजिए, अपने घराने में, अपने बच्चों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को, सीरत को आम कीजिए। तो फिर देखिए कि ये जो आपका गुलशन है, कितना महकता है ना फूलों से। तो मेरा जो गुलशन है, वो नात के फूलों से महक रहा है और फिर आगे से ये मेरी जनरेशन में जा रहा है। हुँ, और जहाँ तक सवाल है यक्षा अदबी फोरम का, माशाअल्लाह मैं आज रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ अपनी तंज़ीम यक्षा अदबी फोरम को। और यक्षा अदबी फोरम ने बहुत काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी उर्दू अदब के हवाले से वर्कशॉप्स भी रखी हैं। और माशाल्लाह अभी हाल ही में हमारे बहुत ही सीनियर उस्ताद शायर जो हैं, डॉक्टर मुख्तारुद्दीन अहमद मुख्तार जी। साहब जो हैं इस दुनिया से रुखसत हो गए, जो कि एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है हुँ, उर्दू अदब में भी। और हमारे क्योंकि वो हमारे सरपरस्त आला थे, और माशाल्लाह हमेशा हमारी महफ़िल में शरीक होते थे और जो सदारत थी, वो उन्हीं के नाम थी। और हुँ, अभी तो हम बहुत वो सोच रहे हैं कि देखिए, जब एक बहुत बड़ा सितारा डूब जाता है, तो फिर उसके बाद किसी और को फिर वो जगह देना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल। हमारा जो यॉर्कशायर अदबी फोरम है माशाअल्लाह से बहुत फ़ाल है। हमारे सारे जो मेंबरान हैं, बहुत फ़ाल हैं, बहुत काम कर रहे हैं। और इस हवाले से मैं कहूँगी कि नात के हवाले से भी बहुत हुँ, काम हो रहा है माशाअल्लाह से। हमने बहुत मुशायरे जो हैं मुनक्किद किए हैं, ऑनलाइन भी और वैसे भी ज़मीनी भी अगर कहा जाए, नात के मुशायरे मुनक्किद किए हैं और उनमें तरही मुशायरे भी रखे गए हैं ताकि फिर इसमें तरबियत भी हो सके। हुँ, मज़ीद मैं अब ये सोच रही हूँ क्योंकि माशाल्लाह इतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई है जी। और मेरा तो दिल जैसे वो रोशन हो गया है हुँ, कि मेरा तो ये ख़्वाब था। हुँ। देखिए हाँ, यहाँ बहुत पर बड़ी मैंने कॉन्फ्रेंस हुई है मुझे माशाअल्लाह अभी। जी। बहुत बड़ी और ये तारीखी बात हो गई है, तारीखी कॉन्फ्रेंस है कि सबसे पहले पहली जो कॉन्फ्रेंस है बर्मिंघम में हुई है वॉल्सल में। इससे पहले आज तक यहाँ पर कोई नात कॉन्फ्रेंस का मैं तो कहूँगी नामो-निशान ही नहीं था, रवाज की तो बात ही छोड़िए। हुँ, तो अब ये रवाज पड़ जाना चाहिए कि इंशाअल्लाह। यहाँ पे नात कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए। मैं तो यही एनकरेज बहुत करूँगी अच्छी बात सबसे। कही आपने। आपने अभी जी, ज़िक्र किया डॉक्टर मुख्तारुद्दीन साहब का, अल्लाह ताला उनकी जी। मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको अपने जवार आमीन, रहमत में आमीन, जगह अता करे। वो इतना बड़ा आमीन। खला हुआ है, 50 साल से ज़्यादा अरसे से वो यहाँ जी, बरतानिया में उर्दू की खिदमत में लगे हुए थे। और यॉर्कशायर अदबी फ़ोरम का तो एब्सोल्यूटली सरमाया न सिर्फ़ उनका थे, बल्कि पूरी अदबी दुनिया का सरमाया थे। पूरी तो अदबी। उनके जी, लिए हम आपसे ताज़ियत करते हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह आमीन, ताला उनको अपने आमीन। जवार रहमत में जगह अता करे। आमीन। आपने अभी ज़िक्र किया यॉर्कशायर अदबी फ़ोरम का और मुख्तलिफ़ तंज़ीमों का। आपको भी मुख्तलिफ़ तंज़ीमों से बहुत ज़बरदस्त अवार्ड्स मिले हैं। ज़ाहिर है एक शायर जी, को या एक किसी भी जो तख्लीक़ कार होता है उसको लिए अवार्ड बहुत अहमियत रखते हैं, बहुत यानी कि जी, जी। मानी रखते हैं। लेकिन जब अवार्ड बिल्कुल। आपको नात पे मिले, नातिया कुतुब पे मिले, उसके क्या हुँ। मायने रखते हैं? उस हवाले से बताइएगा। जी, मेरे लिए तो नात ही बड़ा हवाला है। सही बात है। तो उससे सबसे अगर मुझे बड़ा कुछ अवार्ड वही मिलता है। है
تو جی اصل ایوارڈ وہی ہے. میں ہاں جب نعت کہہ لیتی ہوں نا تو سہیل بھائی میں جب نعت کہہ لیتی ہوں تو میرے لیے سب سے بڑا ایوارڈ ہوتا ہے. بے شک. میں نے کبھی ایوارڈز کی خواہش نہیں کی. اللہ کریم کا بڑا کرم ہے یہ. اور میں تو کہتی ہوں کہ جو اللہ کریم عطا کرتا ہے وہ کوئی بھی عطا نہیں کر سکتا. صحیح. لیکن مجھے ایوارڈ ملا 2023 میں منہاج یونیورسٹی کی جو ایک چیئر ہے حسان بن ثابت ثابت فار ریسرچ ان نعت. انہوں نے مجھے ایک جو ہے وہ اور نعت فورم انٹرنیشنل جو ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب ہیں ان کی تنظیم, تو انہوں نے باہمی اشتراک سے جو کانفرنسز کی ہیں ان میں ایک کانفرنس آئی تھنک دوسری کی کانفرنس جس میں مجھے ایوارڈ دے دیا گیا تھا میری ماشاء نعتیہ خدمات پر الحمدللہ. جی زبردست. مطلب دیکھیں نا, آپ نے بالکل اچھی بات کہی کہ اصل ایوارڈ تو تھا جو آپ کو نعت کا اللہ تعالیٰ نے وصف دیا, نعت بیش کہنے کا جو بیش وصف دیا وہ تھا. اور کتابیں ماشاءاللہ آپ کی مستقل اسی حوالے سے آ رہی ہیں اور ایوارڈز بھی ہو رہے ہیں. یہ جو بھی کانفرنس ہے, کیونکہ مجھے بریک پہ جانا ہے, اس پر بھی میں آپ سے بات کروں گا. اس میں کافی بڑی تعداد میں لوگ شریک تھے. یہاں مختار الدین احمد صاحب کو بھی ایوارڈ بعد از مرگ دیا گیا اور ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا. اشتیاق میر صاحب کو بھی دیا گیا اور آپ کی پوری بزم کو دیا گیا. تو یہ سب کے لیے, ہم سب کے لیے اعزاز تھا اور ان کی بھی جو کاوشیں تھیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے. دوستو ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے, لیکن ہم کوشش یہ کریں گے کہ نعت کی اس محفل کو اسی خوبصورتی سے لے کے چلیں جس طرح کا اس کا حق ہے. although کہ ہم شاید وہ حق اس طرح پورا نہیں کر سکتے, لیکن کوشش کریں گے کہ بارگاہ رسالت میں جس حد تک ہو سکے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں. خوشی کا موقع ہے, ربیع الاول کا مہینہ ہے, اگست کا مہینہ ہے. ایک اور خوشی بھی ہے, ہمارے ایک بہت مستقل کالر ہیں, بہت اچھی طریقے سے ہمیشہ اسلام چینل کو فالو کرتے ہیں, کالز بھی کرتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں, ینگ ہیں, بہت جوان بچے ہیں, بڑی اچھی ان کی جو ہے ہو رہی. کل ماشاءاللہ ان کی سالگرہ تھی, 17 اگست کو الیاس رزاق کی سالگرہ تھی. تو ہم دل کی گہرائیوں سے انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں, ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا میں سربلندی عطا کرے, ان کی تمام پریشانیاں مسائل مصائب دور کرے اور انہیں اسی طرح ایسی ہزاروں سالگرہیں جو نا دیکھنا نصیب فرمائے. ہر برس کے دن ہو 50,000. تو ان کے لیے دعا ہے. الیاس رزاق خوش رہو جہاں رہو. تو دوستو سلسلہ جاری تھا, سمیہ ناز سے ہم بات کر رہے تھے اور وہ تھی نعت کی بہت اہم محفل, نعت پر بات ہو رہی تھی. سمیہ, آپ کو ہم نے گفتگو کی, ہم ربیع الاول کا مہینہ ہے, ایک بہت اہم مہینہ ہوتا ہے. عموماً ہمیں تو سارا سال, بلکہ ہم دن میں 5 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ ساتھ نبی کریم کو بھی یاد کرتے ہیں, ان پر درود بھیجتے ہیں. ہر نماز میں اگر درود نہ بھیجیں تو ظاہر ہے ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی. تو ہمیں یہ سلسلہ لے کے چلتے ہیں اور اس پر بات ہوتی ہے. ربیع الاول کا مہینہ ہے. اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی ہے, تو کالرز کو بھی لیتے ہیں لائن پہ, پھر ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی اچھا پروگرام شروع کیا ربیع الاول کے حوالے سے. میں بیان نہیں کر سکتی, ہے یہ موقع مجھے آج یاد آ رہی ہے. پاکستان میں نے جب گریجویشن کی تھی تو میں نے نعت کے مقابلے میں جب حصہ لیا تھا تو قاری وحی ظفر قاسمی نے فرسٹ مجھے نعت پہ انعام دیا تھا. آج بڑی یاد آ رہی ہے. میں 2 لائن آپ کو کون صاحبہ بات کر رہی ہیں, اپنا نام بتانا پسند فرمائیں. جی ہاں, میرا نام شاہینہ ہے. جی شاہینہ صاحبہ, جی ضرور ضرور بتاؤ. میں سناتی ہوں. یاس کہتی ہے مجھے ٹھوک رہی کھانے دو, شوق کہتا ہے مدینے کو چلے جانے دو. سبحان اللہ. سن لیا ہے کہ دمے نزا نبی آتے ہیں, پیشوائی کے لیے دم کو نکل جانے دو. سبحان اللہ, کیسی کیفیت قلبی ہے. کہتی ہے مجھے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ, بہت شکریہ شاہینہ صاحبہ. جی سمیہ بہن, آپ دیکھ رہی ہیں کہ کتنی محبت خلوص سے لوگ ہمارے پروگرام میں شرکت کریں, اور اس کا صحرا آپ کے سر جاتا ہے کہ آپ نے ایک ایسا ماحول بنایا ہے جس میں لوگ ماشاءاللہ اپنی اپنی بات بھی کہہ رہے ہیں, نعت بھی کہہ رہے ہیں. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, ایک بہت اہم مہینہ ہوتا ہے. ہم سب اپنی اپنی صحیح کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ذکر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں, لیکن یہ یہیں تک محدود رہنا چاہیے, نہیں رہنا چاہیے بالکل, تاکہ ہمیں اپنی زندگیوں میں لائیں. لیکن ہم لا نہیں پا رہے. شاید ایسا لگتا ہے کہ ہم ہر موڑ پر جو سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, نعت رسول سے اس کو اس طرح جوڑ نہیں پا رہے.
تو آپ کو کیسا لگتا ہے کیوں نہیں ہو پا رہا ہے, کیا وجہ ہوگی, کیا ہم کوشش کریں کہ ہم جڑیں سیرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ جی، جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم کی وسلم. سیرت طیبہ ہی اصل ہماری زندگی کی جو اساس ہے وہ یہی ہے. جی. لیکن چونکہ ہم نے اپنے بچوں کو اس پہ تربیت نہیں دی. آج کا جو المیہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ہر ایک بات سکھا دی. آج دیکھیے تو ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل، آئی پاڈ اور یہ سب کچھ ہوگا، لیکن بچوں کے پاس اگر دین کی بات پوچھی جائے یا تو وہ ان لوگوں کو بہت زیادہ علم نہیں ہے. دین سے دوری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے دوری. میں کہوں گی کہ ایک جو ماں ہے جب تک وہ محبت نہیں سکھائے گی اپنے خدا کی، اپنے رسول کی، تو وہ آپ کے بچوں میں سرایت نہیں کرے گی، ان کے دل و جان میں نہیں اترے گی. تو میرا تو یہی ہے کہ جب تک آپ محبت رسول نہیں رکھیں گے تب تک کوئی کرینہ آپ کی زندگی میں نہیں آتا. سب سے میں نے بات یہ صحیح ہے. سیکھا بھی ہے اور سکھایا بھی ہے اپنے بچوں، اپنے پوتے تک منتقل کیا ہے. تو اس لحاظ سے ہر ایک ماں کو چاہیے، یہ سارے کریڈٹ ماں کو جانے چاہیے تھے. جی. لیکن اسی سے اگر ماں جو ہے وہ تربیت اچھی نہیں کرے گی، ماں نہیں سکھائے گی سیرت طیبہ کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بچوں کے کانوں میں نہیں اترے گی. اور صرف یہ ہے کہ نماز تو سکھا دی، نماز 5 وقت جو ہے وہ فرض ہے، وہ تو ہم لوگ پڑھتے ہیں. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے نا کہ جب نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو کس کو نماز کا ترجمہ آتا ہے؟ کس کو پتا ہے کہ یہ نماز ہم کیوں پڑھ رہے ہیں نا؟ ہم لوگ تو بس سجدے پہ سجدہ دے رہے ہوتے ہیں اور کتنے خیالات ہیں ہمارے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں، ہمارا اصل میں دھیان ہی نہیں ہوتا کہ بس ہم نے تو فرض ادا کرنا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر دل میں ہوگی تو ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز. بالکل. بہت اچھی تو بات کہی اللہ آپ کریم نے. ہمیں توفیق دے. اچھا جی ایک جی اور سوال اٹھتا ہے, ہم برطانیہ میں رہتے ہیں, ظاہر ہے ایک بالکل مختلف معاشرہ ہے, کثیر الثقافتی ہے, کثیر اللسانی معاشرہ ہے, مختلف اقوام کے لوگ یہاں بستے ہیں. ہمارے پاس ایک موقع ہے, ایک چانس ہے, ہمیں اللہ نے ایک ودیعت کیا ایک موقع کہ سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں اور اس کے طفیل لوگ دین کی طرف رغبت حاصل کرتے ہیں نا. ظاہر ہے جب ہم سیرت بیان کریں گے تو ہوگا, اور نعت ایک اس کا ذریعہ ہے. تو ہم اس میڈیم کو کس طرح اور کتنے بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں غیر مسلموں تک اسلام کی سچی دعوت پہنچانے کے لیے؟ اس کو ہم اپنے ہر ایک پلیٹ فارم سے ہم جو ہے کوشش کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس ابھی ٹی وی چینلز بھی موجود ہیں، ریڈیوز بھی موجود ہیں، یعنی براڈ کاسٹنگ اب اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہم سب ماشاءاللہ سے اس پہ بیانات چل سکتے ہیں. ہمارے جو علماء کرام ہیں سیرت پہ بیان دے سکتے ہیں. لیکن سب سے جو بڑا مسئلہ ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے وہ گھر سے شروع ہوتا ہے. بے شک. تو گھر سے ہمیں ذرا یہ تعلیم جو ہے گھر سے پہلے سے شروع ہو جانی چاہیے. اور جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا حوالہ ہے وہ تو ہمارے لمحہ لمحہ قدم با قدم اٹھنے سونے جاگنے کے ہر طریقے میں موجود ہے. تو وہ جب ہم گھر سے سیکھیں گے تبھی تو یہ باہر جائے گی. لیکن بڑے پیمانے پر اگر دیکھا جائے تو ایسے جیسے ادبی فورمز ہیں ہمارے پاس یا ابھی جو کانفرنسز کا جو سلسلہ ہے تو ان میں بھی یہ زیادہ چیزیں جو ہیں وہ میرے خیال سے بتانی چاہیے. جی بہت اچھی بات کی آپ نے. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو سمیہ بازی کو اور سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سب مسلمان مسلمین کی مغفرت فرمائے, سب انسانیت کے حال پہ رحمت اور فضل فرمائے. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. سمیہ بازی نور ٹی وی پہ آتی ہیں, بہت اچھا اچھی نعتیں پڑھتی ہیں. ربیع الاول کے مہینے سے مجھے ایک ہی آپ کو اور سب مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کی کال کا. آپ ہمیشہ اسی طرح ہمارے پروگرامز میں آتے رہیں اور اس کو اپریشیٹ کرتے رہیں. سمیہ بہن, گفتگو سلسلہ جاری. آپ نے بہرحال یہ بات انہوں نے ایک ذکر چھیڑا, مختلف چینلز پہ پروگرام بھی کیے ہیں اور مختلف نوعیت کے پروگرام کیے ہیں, یا آپ نے عموماً کوشش کی کہ نعت سے جڑے ہی پروگرام ہو, نعت رسول مقبول کے حوالے سے ہی کام ہو, یا آپ کے ادبی پروگرام بھی ہوتے رہیں؟ نہیں, میں نے ہمیشہ جو ہے وہ نعت کی فیلڈ میں کام کیا ہے. اچھا وہ اچھا. چاہے ریڈیو ہو, ٹی وی ہو, کہیں بھی کوئی بھی
जगह हो, कोई महफिल हो, मैंने सिर्फ और सिर्फ नात को तरजीह दी है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से मैं नात पे ही काम कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ये जो मेरी किताब आई है, आपने कहा था कि ये बरतानिया से शोरा जी। और जो शायर और शायरा नहीं, ये यूके और यूरोप की रिवायत पर है। अच्छा, और माशाल्लाह। इंशाअल्लाह नज़ीर भी मेरा दिल है कि इसको मैं मज़ीद इस पे काम करूँगी और कोशिश है मेरी कि मग़रिब की जो ख़वातीन हैं उस पे उनकी शायरी पर भी काम करूँ। इसमें सही। हैं माशाल्लाह, लेकिन मग़रिब की यानी अमेरिका, कनाडा और यूके और यूरोप में जो हमारी ख़वातीन बसती हैं, हुँ, तो उनके हवालों से उनकी नातिया शायरी पर भी काम हो। क्योंकि सही। देखिए कि मर्द हज़रात जो हैं शोरा हैं या कोई भी अदीब हैं, उन पे तो बहुत काम होता है। हुँ, लेडीज़ पे काम बहुत कम है और मैं चाहती हूँ कि एज़ लेडी मैं ही ये लीड क्यों ना करूँ, हुँ। इसको आगे लेकर जाऊँ। जी, ज़रूर, बिल्कुल इसको लेके चलेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। चलें, कोई नहीं, अभी इस पर दोबारा उनसे ले लेंगे, वो कहीं लाइन ड्रॉप हो गई होगी उनसे। अच्छा समिया, आज एक मुश्किल दौर है। आज का जो दौर है, बहुत ज़ाहिर है सोशल मीडिया से पहले हम प्रिंट मीडिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर सोशल मीडिया, जी, अब ऐसे एआई ही। आ गया है और कहीं हाँ और जी, बढ़ रहे हैं हम। जेन ज़ी की दौड़ है, सब कुछ है, एक ऐसा दौर बिल्कुल। है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम तो रहती दुनिया तक के लिए है और मुझे और आपको ये ज़िम्मेदारी दी गई है और अगर हम नहीं करेंगे तो अल्लाह किसी और को ले आएगा उस काम के लिए, हम उसको बेशक, ज़रूरत तो है नहीं ऐसे ही, हमारी। लेकिन मैं और आप अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हम कैसे इसको चलेंगे? चले इस पर आपसे जवाब लेते हैं, लेकिन हमारे साथ कॉलर भी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी मैं बर्मिंघम से बात कर रही हूँ और आपको और नाज साहिबा को बहुत बहुत मिलाद शरीफ की मुबारक हो। बहुत 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 शुक्रिया आपको भी। क्या एक नात कहेंगी? पढ़नी अगर इजाजत हो आपकी तो। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सुभान सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ही अल्लाह कहो, अल्लाह ही अल्लाह। जश्न वाह सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। ज़ाहिर है वक्त हमारे पास कम है, वरना आपकी खूबसूरत नात और ज़रूर हम इसको पूरी सुनते। जी समिया, तो अब चाहते हैं कि आप भी से भी कोई नात सुने। आपने एक नात बहुत खूबसूरत पेश की थी जी इब्तिदा में। ज़रूर। जी ज़रूर, कुछ नात आपसे भी सुनते हैं। साहिबाने करम मेरी जो किताब है, जी इंशाअल्लाह उससे मैं कुछ अशआर शामिल करती हूँ। जी, अताओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दिल में जो मोहब्बत का शजर लगता है, आहा, मेरे दिल में जो मोहब्बत का शजर शजर लगता लगता है। है, फूल खिलते हैं दुरूदों का समर लगता है। सुभान अल्लाह। फूल खिलते हैं दुरूदों का समर लगता है। बहुत शुक्रिया। और एक और शेर कि ये उजाले से जो बिखरे हैं मेरे चारों तरफ, ये वाह। उजाले से जो बिखरे हैं मेरे चारों तरफ, ये मदीने की फिजाओं का असर आहा लगता हा, है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह। मदीने की फ़ज़ाओं का असर लगता है। बहुत शुक्रिया सोहेल भाई। और मैं करूँ मदहे नबी सल्ले अला शामो सहर, मैं बेशक करूँ इंशाअल्लाह। मदहे नबी सल्ले अला शामो सहर, ये सुखन उनकी मोहब्बत का समर लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये सुखन उनकी मोहब्बत का समर लगता है। और जब रहे विर्दे ज़बां नामे रसूल अकरम, जब रहे विर्दे ज़बां नामे नामे रसूल रसूल अकरम, अकरम। तो दरख्शां सा मेरे दिल का नगर लगता है, सुभान तो अल्लाह। दरख्शां सा मेरे दिल का नगर लगता है। बहुत शुक्रिया। और एक और शेर कि मेरी पलकों पे फरोजा हुए जाते हैं नजूम, वाह सुभान मेरी अल्लाह। पलकों पर, फरोज़ा। मेरी पलकों पे फरोजा हुए जाते हैं नजूम, ए दिले जार ये हंगामे सफर लगता है, सुभान ए अल्लाह। दिले जार ये हंगामे सफर लगता है। और आखिरी शेर है कि मेरी गुफ्तार में नरमी सी उतर आने लगी, वाह सुभान मेरी अल्लाह। गुफ्तार में नरमी नरमी सी सी उतर उतर आने आने लगी, लगी। ये दरूदों का सलामों का असर असर लगता लगता है, है। सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह। दरूदों का सलामों का असर लगता है।
मेरे दिल में जो मोहब्बत का शजर लगता है, फूल खिलते हैं दरूदों का समर लगता है। बहुत सुभान शुक्रिया। अल्लाह। अच्छा समीर बहन, इतनी खूबसूरत आपने नाते लिखी हैं, 3 किताबें आपकी आ चुकी हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह। और भी माशाल्लाह इस पे काम करती रही, कॉन्फ्रेंसेस की है, मुख्तलिफ़ तकारीब की आप निज़ामत करती हैं, मैंने देखा आपको मुख्तलिफ़ टीवी प्रोग्राम भी करती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी की किसी मोड़ पे इंसान को, बल्कि हर मोड़ पे उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। कोई ऐसा होता है, ज़ाहिर है बिल्कुल, अपने दिल बिल्कुल। को आदमी अपने दिल के मुफ्ती का फ़ैसला सुनता है इंसान, लेकिन फिर भी कहीं तो होता है। तो कुछ लोगों ने तो ज़रूर आपको इसमें हाथ पकड़ के चलना सिखाया होगा, तो उनका अगर ज़िक्र खैर करना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए है। जी, मैं ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगी, उनमें एक हस्ती तो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं और उनसे मेरी कोई बाज़ाब्ता मुलाकात भी नहीं है, सिर्फ़ फ़ोन पे राब्ता था। सबसे पहले जब मैंने बात करी हूँ 15-16 मैंने जो नातें लिखी थी, जी। तो अचानक से एक दफ़ा मेरी जो है वो बात हुई उनसे, इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जावेद अख्तर बैदी साहब। अच्छा। तो जावेद अख्तर बैदी साहब का जो हवाला है वो उस वक़्त बुक सेंटर ब्रैडफोर्ड में थे, काम करते थे। तो मेरा वहाँ से ख़वातीन डाइजेस्ट और एक और पाकीज़ा डाइजेस्ट आता था। और एक ज़ियाए हरम के नाम से एक इस्लामिक मुजल्ला भी आता था। 3 ये किताबें वहाँ से आती थीं और एक दफ़ा जो है वो उसमें एक ख़त भी आया कि उसमें ज़ियाए हरम के हवाले से उन्होंने कुछ चीज़ें जो है वो प्रिंट माँगी थी और क्योंकि मैं अपने नाम से वो किताबें नहीं मँगवाती थी, अपने शौहर जो मेरे मियाँ हैं उनके नाम से मँगवाती थी। उन्होंने मेरे मियाँ को ख़त लिखा कि उन्होंने तबसरा करना है तो ये कुछ चीज़ें उनको चाहिए ना। तो जब मैंने नाम देखा तो जावेद अख्तर बैदी साहब, तो मैं तो बड़ी हैरान हुई क्योंकि मैंने लाइब्रेरी से उनकी किताब लेके पढ़ी हुई थी। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़े शायर है, तो मेरे दिल में ये एक बात हुई कि क्यों ना मैं अपनी नातें जो हैं उनको दिखाऊँ ना, क्योंकि मेरा दिल नहीं चाहता था मैं किसी को अपनी कोई जो भी ज़ाहिर है लिखा हुआ तख्लीक़ात है, कलाम दिखाऊँ। दिखाऊँ। हाँ। जी, तो वो फिर उनसे फ़ोन पर बात हुई। जब उनसे फ़ोन पे बात हुई तो वो बड़े हैरान हुए कि भई आप नात लिखती हैं और आप दिखाना भी नहीं किसी को चाहती। तो उन्होंने मुझे बड़ा एनकरेज किया फ़ोन पे ही, मेरी उनसे 2 या 3 मर्तबा ही बात हुई है फ़ोन पे। तो उनको मैंने भेज दी। उन्होंने कहा कि अब ऐसा है कि मैं आपको ना इनको देख के तो बताता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक जो नसीहत की, उन्होंने कहा कि समिया बहन आपने ना ज़िंदगी में नात लिखना तर्क नहीं करना है क्योंकि आप ना जब लिख नहीं पाते ना तो फिर आप रुक जाते हैं, बिल्कुल सिलसिले रुक ऐसे ही होता जाते है। हैं। तो उन्होंने ये नसीहत की कि कुछ भी हो जाए आपका ख़्याल, आपकी जो आमद हो रही है बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन छोड़ना नहीं। ये उनकी नसीहत थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो मैं जब वापस आई हूँ हज से, तो मैंने कोशिश की कि उनसे राब्ता हो लेकिन मेरा राब्ता नहीं हुआ। बात लंबी हो गई लेकिन मेरा राब्ता नहीं हुआ क्योंकि वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। मैं दिसंबर में गई हूँ, तो वो भी मुझे लगता है कि दिसंबर में ही उनका इंतकाल हो गया था। सही। तो आज तक मुझे इस बात का बहुत वो अफ़सोस है कि उनसे मेरी बातचीत नहीं हुई, अफ़सोस हुआ कि मुलाकात भी नहीं हुई। लेकिन उन्होंने जैसे ना मुझे नसीहत की तो आज मैं लिख रही हूँ। लेकिन ज़बरदस्त। मेरे उस्तादों में बहुत सारे लोगों के नाम हैं, उनमें एक ख्वाजा मोहम्मद आरिफ साहब है बर्मिंघम से, उन्होंने मुझे जो है बाकायदगी से बाकायदा जैसे हाथ पकड़ के चलना सिखाया। उन्होंने आगे जो है मेरी काफ़ी उन्होंने कहा कि अगर आपको नात कहनी है, ये वो बातें हैं जो हमें तमाम शोरा को, शायरात को सीखनी हैं, लेकिन सही। बहुत कम लोग हैं कि बस वो लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं, चाहे उसमें कितनी गलतियाँ आ जाएँ। तो उन्होंने कहा कि आप नात लिख रही हैं तो आपको नात के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अपने अल्फाज़ का चुनाव और बिल्कुल। अरूज़ आपके पास जो है ना वो अरूज़ के हवाले से बहुत जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जब आप लिख रहे होते हैं, नई-नई आमद होती है, किसको पता होता है अरूज़ क्या हाँ, चीज़ उस है? वक़्त तो अंदाज़ा नहीं होता, जी, बस वो हाँ आमद हो रही जी। होती है, लिख रहे लेकिन होते हैं हम लोग। जी। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बहरे मैंने थोड़ी बहुत सीखी, लेकिन फिर अल्लाह ने मुझे अच्छे-अच्छे उस्ताद भी दिए, जिनमें बहुत बड़ा नाम है हमारे कराची से मोहतरम डॉक्टर अज़ीज़ अहसन साहब का। मेरे उस्तादों में एक वो नाम भी है, डॉक्टर मुख्तारुद्दीन अहमद साहब का बहुत बड़ा नाम, के माशाल्लाह मैं तो उनको फ़ोन ही करती रहती थी। अगर कुछ लिख लिया
तो उनको सुनाना ज़रूरी होता था, भई तसल्ली हो जाए। हाँ। तो और डॉक्टर और आफ्ताब उसके मुस्तर बाद साहब, बहुत बड़ा नाम नात के हवाले से, बड़ा आपके यहाँ यॉर्कशायर में बहुत जी, टाइम लगाया उन्होंने। जी माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी वर्कशॉप्स की हैं। हुँ, लेकिन मेरे उस्तादों में जो हैं वो डॉक्टर अजीज एहसन, हुँ। ख्वाजा मोहम्मद आरिफ साहब, और मेरे जो अभी हालिया जो हमारे मेरे उस्ताद हैं वो सैयदी शाकिर उल कादरी साहब हैं अटक से। अच्छा, तो अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी अगर मैंने कुछ लिख लिया पूरा कलाम तो फिर उसमें मेरी कोशिश होती है, मेहनत होती है बहुत ज़्यादा कि जब ये कलाम मेरे उस्ताद जी के पास जाए तो मुझे डाँट ना। समिया, बिल्कुल आखिर में क्योंकि कुछ गुफ्तगू ज़ाहिर है हो रही है, उस पर बात करेंगे और चंद अशार आपके नात से ज़रूर सुनेंगे। नौजवान नस्ल जो है, ख़ास तौर पर बरतानिया में जो रह रही है, उसके लिए दीन एक बहुत मायने रखता है। अगर मैं और आप उस तक नहीं पहुँचाएँगे तो उसके लिए दीन ख़त्म हो जाएगा। और ज़रिया आपने ख़ुद चुन लिया, नात के ज़रिए, सीरत नबी करीम के ज़रिए हम उस तक पहुँच सकते हैं। लेकिन एक बैरियर बीच में आता है, होता है लैंग्वेज बैरियर, ज़बान के हवाले से मसला आता है। तो क्या किया जाए? या तो उर्दू ज़बान उनको सिखाई जाए, अपनी ज़बान की तरफ राग़िब किया जाए, या अंग्रेज़ी में भी मैसेज उनको दिया जाए, लेकिन मैसेज पहुँचना चाहिए। क्या कहेंगी इस पे? ज़बान सिखाई जाए और बच्चे हमारे जो है वो इंग्लिश ज़बान तो सीख ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही वो स्कूलों में दाखिल होते हैं तो उनको ज़बान, आजकल तो जो उनके मोबाइल है वही सिखा देते हैं। मुझे याद है कि मेरा पोता जब बहुत छोटा सा था तो उसके हाथ में जब भी कुछ होता था तो हमने 1-2 दफ़ा उसकी आवाज़ सुनी तो वो जैसे अमेरिकन एक्सेंट में बातें कर रहा था। मैंने कहा भई ये भी कमाल है कि ब्रिटेन में रहते हुए तो अमेरिका की ज़बान बोली जाए। तो लेकिन हमारे बच्चों को जो है वो उर्दू ज़बान आनी चाहिए। अगर आप पंजाबी भी बोलते हैं, कोई और ज़बान भी है आपकी, सबसे पहले तो घर में अपनी ज़बान को बिल्कुल। राइज कीजिए, हाँ। फिर उसके बाद आप बच्चों को बाकायदा से उर्दू ज़बान सिखाइए। क्योंकि अम, बात ये है कि हमारा जो सारा सरमाया है ना, दीन का हो, हमारा अपना जो भी अदबी सरमाया है, देखिए वो सारा उर्दू में है। हुँ। तो अगर उर्दू ज़बान नहीं सिखाई जाएगी तो ये सारा सरमाया कहाँ जाएगा? हमारे बच्चों में तो मुंतकिल नहीं हो पाएगा कि इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको सही, सारे के सारे। सही। लेकिन जब और तक फिर वो हमारा वो जज़्बात और अक्कासी भी नहीं कर सकते। आप जितना भी हाँ ट्रांसलेट कर जी, लें, उस तरह नहीं बिल्कुल। आता। वो ख़्याल कैसे उतरेगा जो हम उर्दू ज़बान में सोचते हैं। हुँ। बात ये है कि अपनी ज़बान को सिखाया जाए और मैंने जी, बहुत कोशिश की अपने बच्चों को जी, अपनी ज़बान सिखाने की। मेरे बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू ज़बान आती भी है। जी। बेटी मेरी ने तो जीसीएसई में भी उसने उर्दू रखी अरे वाह! मेरे ज़बरदस्त। कहने पे, और जब जी, उसने ए लेवल बहुत किया शुक्रिया तो फिर समिया आपका, आपकी जी। आमद का। बिल्कुल मेरे पास 10 सेकंड है, क्या मैसेज देंगी रबीउल अव्वल के हवाले से? जी, मैं सबसे पहले तो सबको बहुत-बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ कि इस माहे मुक़द्दस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद बासआदत हुई, जो कि तमाम दुनिया के लिए, बेशक। तमाम लोगों के लिए रहमत लिल आलमीन बनकर आए। बहुत और शुक्रिया आपका सबके आमद का, लिए आपकी इस तकरीब में, हमारी इस प्रोग्राम में शिरकत करने का। दोस्तों, ये आमद रसूल का महीना है। इस मौके पर हम जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकें, ज़िक्र खैर कर सकें, सीरत से इस्तिफ़ादा कर सकें, वो हम सब के लिए दुनिया और आखिरत दोनों की सरबुलंदी साबित होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।